इमरान खान तक स्टेट ने बनाया है। क्योंकि आप ज़हन में रखें कि 2006 में यूट्यूब आया है तकरीबन, और फेसबुक भी आसपास ही कहीं आया है। तो उसके बाद इमरान खान पे जो पैसा लगना शुरू हुआ है ना, रियासत का भी आपको पता है, इमरान खान को लोग समझते नहीं है इस बात को। इमरान खान को 2002 में भी स्टेट ने जितवाया था मियां वाली से, जब तो वो तो एक सीट थी। तो कौन सदर कौन थे? सदर थे मुशर्रफ साहब। तो फिर परवेज मुशर्रफ को इन्होंने इनकार कर दिया था। ये एक ही सीट से लड़े थे। ये हमेशा ज़्यादा सीटों से लड़ते हैं। ये पहली दफ़ा जब लड़े ना 1997 में, तो ये 7 सीटों से लड़े थे, सारों में हार गए थे। और लाहौर भी था उसमें, और भी बहुत सीटें थी, सारों में हार गए थे और जमानतें जब्त हो गई थी सब में। और पूरी पार्टी की तो इनकी अपनी हो गई थी, इमरान खान की तो बाकियों की तो हो ही गई थी। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि वापस आऊँगा उसी पे, स्टेट बनाती आपके साथ आती थी। हाँ जी। और जब स्टेट का इतना असर रसूख था, तो उन्होंने कहा आपके ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था ना। यानी अगर कोई बंदा भी कम्युनिकेशन के किसी भी टूल को सही इस्तेमाल कर सकता है और स्टेट चाहे कि ये बन जाए तो बन जाएगा। मैं वही बता रहा था कि मैं इसलिए वो बात करना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले जो इतना बड़ा इमेज इस वक्त पोलिटिकल बना हुआ है वो बना कैसे। तो 2002 में इन्होंने सिर्फ एक सीट से लड़ा ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा एक सीट से लड़े। 2008 में बॉयकॉट किया, 2013 में फिर बहुत ज़्यादा सीटों से लड़े और 2018 में फिर बहुत ज़्यादा सीटों से लड़े। आपको पता ही है सारा। तो इमरान खान ने एक सीट से सिर्फ लड़े उस वक्त। क्यों लड़े? क्योंकि पता था कि ये जीतनी है। और फिर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, इकरामुल्लाह न्याज़ी, सॉरी इनामुल्लाह न्याज़ी, वो सैफुल्लाह न्याज़ी, ये सारे इन लोगों ने वहाँ कैंपेन्स की। रेमशर ने भी कहा यार एक सीट इनको लेने दें। एक बंदा बैठ भी गया था इनके हक में, मुस्लिम लीग नून का, तो फिर इनको सीट मिली। आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पे मुशर्रफ साहब चाहते थे कि ये आए? डेफिनेटली चाहते थे परवेज मुशर्रफ ने तो ये कहा था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान भी मानते हैं और परवेज मुशर्रफ भी मानते थे कि उन्होंने इनको कहा था कि आप आ जाएं और हम आपको 10-12 सीटें दे देते हैं। ये हाल होता था उस ज़माने में। इन्होंने कहा मैं तो 10-12 सीटें कहाँ लूँगा, मैंने तो इस स्वीप करना इलेक्शन। ये 2002 की बात है जी, 2002 की। तो परवेज मुशर्रफ हंस पड़े। उन्होंने कहा यार ये मुझे जो खबरें आ रही हैं वो तो नहीं आई ऐसी। उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने देखा कि इसकी तो सीट कम से कम ले दो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा इनको ले दो यार सीट, तो वो सीट ले ली। तो देखो उस ज़माने में फ़ारूक जो मैं हूँ, शहजाद रॉय है, अबरार है, हदीका है, कोई भी नाम ले लो, अगर हम पीटीवी पे ना होते और एनटीएम पे ना होते, सिर्फ 2 चैनल थे ना, एक एनटीएम था और एक पीटीवी था, तो हम कुछ भी ना होते। ठीक। और ये मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं ना एक एनालिटिकल आदमी हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं कहता ओ जी मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो गाना बड़ा कमाल गाता हूँ। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हमारा गाना इतना था कम से कम कि ट्यूनर के बगैर, ट्यूनर था नहीं उस ज़माने में, तो हम गा लेते थे। अब तो ये हाल हो गया कि गाना बिल्कुल भी नहीं आता तो ट्यूनर आप लगा के गा लेंगे। अच्छा, तो ये तो था, लेकिन कोई इतने बड़े सिंगर नहीं थे हम और ना कोई बहुत बड़े इस तरह के गाने थे, लेकिन बाकियों से बेहतर अगर आप गाना बना लेते थे तो फिर आप स्टार बन जाते थे। वो जो मैं कह रहा था ना कि आप बुरा सा गाना गाया तो हिट हो गए, अच्छा गाना गाया तो ज़्यादा हिट हो गए, और अगर आपने बहुत अच्छा गाना गा दिया तो आप स्टार बन गए।